ओम शांति। परखने की शक्ति से महारती की परख, इस पर बाबा ने खास क्लास कराते हुए कहा कि माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक, अशक्तियों का वरदान देने वाले शक्तिदाता, अपना सब कुछ बच्चों के समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले। क्या बोले? बाबा ने कहा, जैसे बाबा का आह्वान कर सकते हो ना, अर्थात सर्वशक्तिवान का आह्वान कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आह्वान कर सकते हो, अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। जैसे बाबा को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? बाबा बार बार प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से, क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्ध होंगे तभी तो शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी ना, तो ही तो अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकते हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्ति युक्त काम में ना लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते हो। इसलिए अशक्तियां आप प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी ही यही है कि अशक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आवे। ऐसी आत्माएं ही अष्टरत्नों में आ सकते हैं। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में अंतर क्या है जिससे कि परख सको कि महारती की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पे हो। तो विशेष अंतर यह होगा कि जो महारती होगा वह कोई भी समस्या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को समाने व सामने आने नहीं देगा। जैसे आजकल साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा होता है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी व सुरक्षा होती है और सुरक्षा का साधन अपना लेते, दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करे। इसमें भी टाइम लग जाता है। आजकल जैसे साइंस की इन्वेशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारतियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना कि विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया। और यह भी महारतियों की स्टेज नहीं है। महारती तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे, अर्थात 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। जब निरंतर योगी कहते हो ना, तो निरंतर का अर्थ जानते हो क्या है? 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ, तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है ना, उसमें अंतर पड़ेगा। महारती अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाला हो, दूर से ही भगाने का पुरुषार्थी महारतीपन की निशानी। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना आप योग युक्त और युक्ति युक्त होगे, उतना ही बाबा ने का आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। इसलिए समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जो विकारों के सर्वंश का भी त्याग करने वाला हो। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं, तो वहाँ 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। इसलिए आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवी राज प्राप्त करते हैं। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है, तो वहाँ भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। महारती की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर ही दिया है, उसमें तन मन धन संपत्ति समय संपद और संपर्क भी सब अर्पण किया। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाबा की याद या बाबा के कर्तव्य में नहीं लगाया, तो जितना समय अपने प्रति लगाया ना, उतना समय कट हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं,
ठीक इसी प्रकार से यहाँ के हिसाब किताब हैं स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है और महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में ही लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं ना, तो उसका भी प्रभाव उनका सूरत, उनकी सीरत से पता पड़ता है। अब महारथी और महावीरों का ऐसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए, सूरत से अकल का अनुभव होगा, तब इन निशानियों से ही समझो हमारा नंबर कहाँ पर होगा। इसलिए हर भाई बहन को परख शक्ति बढ़ाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि परख शक्ति ही हमें महारथी की लिस्ट में डाल सकती है। तो अपनी परख शक्ति को बढ़ाएं कि हमारी परख शक्ति कहाँ तक पहुँची हुई है। ओम शांति।